गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट के क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आपको पता है ये लेसन हमें कंप्लीट हो गया। अब हमने आज करने इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोजिट बाय रेड वर्म्स। हमने जैसे पढ़ा कि जो रेड वर्म्स हैं वो चेंज कर देती हैं गार्बेज को किस में, कूड़े कर, उसको जो गार्बेज होता है उसको कंपोजिट में, ठीक है ना। कंपोजिट के अंदर हम डालते हैं रेड वर्म्स तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है मैन्योर में। लेकिन वो कौन सा है जो नहीं कन्वर्ट हो सकता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड इज़ हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स beside red worms in your pit? If yes, try to find out their name. Draw picture of these. ठीक है, देखो अब आंसर इसका है पहले वाले का। प्लास्टिक बैग एंड आर्टिकल्स लाइक टिन, ग्लास एंड एल्युमिनियम फॉइल्स आर नॉट कन्वर्टेड बाय कन्वर्टेड इनटू कंपोजिट बाय रेड वर्म्स। कहते हैं जैसे प्लास्टिक बैग हो गए, कोई भी चीज़ें हो गई, टिन जैसे कोई डब्बा हो गया, ग्लास हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, प्लास्टिक की कोई चीज़ होगी, तो ये चीज़ें नहीं कन्वर्ट होती हैं कंपोजिट में। ये कन्वर्ट नहीं होती हैं बाय रेड वर्म्स, इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अर्थ वर्म, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक आंट, मिलीपीड्स आर फाउंड। इसके अलावा क्या होता है, एक तो हम ये होती है क्या, रेड वर्म्स। इसके अलावा और क्या होती है उस कंपोजिट के अंदर? अर्थ वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े, स्मॉल लाइक आंट्स जैसे चींटियाँ। मिलीपीड्स आर फाउंड इन पिट्स। अच्छा, इज़ गार्बेज डिस्पोजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? इज़ गार्बेज डिस्पोजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट? कहते हैं ये जो गार्बेज डिस्पोजल है ये सिर्फ एक सरकार की या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोल्यूशन, नो, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, बट एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल। ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, पर हर कोई जिम्मेदार है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज डिस्पोजल। वी शुड बाइफरकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट। हमें वेट, गीला और ड्राई वाला जो वेस्ट है अलग रखना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए इसको। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और जो जो डिग्रेड नहीं होते, डिस्पोज ऑफ नहीं होते हैं, तो उनको अलग करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन आवर हाउसेज एंड स्ट्रीट। हमें कम करना चाहिए गार्बेज इकट्ठा करना या ढेर बनाने। जैसे हम घर के सामने फेंक देंगे ढेर, अपने घर में या अपनी गली में नहीं फेंकना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज? येस, इट इज़ पॉसिबल। हाँ, क्यों नहीं है? टू रिड्यूस, हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, ये इस मुश्किलात को हम कर सकते हैं बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। वी कैन डू इट बाय बाइफरकेशन ऑफ डिफरेंट वे। बाइफरकेशन होता है जैसे हर एक जो वेस्ट है, जैसे कोई गीला वेस्ट है, कोई ड्राई है, कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कोई दूसरा है, हर चीज़ को अलग अलग करना, ठीक है ना। कोई एंड ऑल्सो बाय रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकिल करके वेस्ट को फिर से बनाना, ठीक है ना। वो वैसे जैसे पेपर को रिसाइकलिंग करते हैं। व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट? जैसे घर में जो हम खाना खाते हैं, कुछ तो खाया जाता है, कभी हमें खाना बच जाता है, हम फेंक देते हैं। इफ़ यू एंड योर फर्स्ट है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? कहते हैं जो घर में खाना बचा खाना होता है उसके साथ आप क्या करते हो? इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट, अगर आप और आपके दोस्त को एक चॉइस की कि आप एक प्लास्टिक प्लेट के अंदर खाना खाओ और ए बनाना लीफ, या आप बनाना लीफ, आपको पता है बनाना लीफ बड़े बड़े होते हैं, उसके ऊपर बनाना के पत्तों के ऊपर खाओ प्लेटर एट ए पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई? आप बनाना लीफ के ऊपर खाना खाओगे या प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर खाना खाओगे? सोल्यूशन, प्रिजर्व दैम इन द रेफ्रिजरेटर एंड यूज़ दैम बिफोर दे गेट स्पॉइल्ड। आई चूज़। कहते हैं व्हाट यू डू इफ़ यू लेफ्ट, कहते हैं अगर जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए। एंड यूज़ दैम बिफोर दे आर स्पॉइल्ड, इससे पहले कि उसको काफ़ी दिन नहीं रखना, इससे पहले वो ख़राब हो जाए उसको यूज़ कर देना चाहिए। अच्छा, आई चूज़ बनाना लीफ फॉर द फॉलोइंग रीज़न। मैं प्लास्टिक की प्लेट नहीं चूज़ करूँगी, बल्कि मैं बनाना लीफ पे ही खाना खाऊँगी। ईजी टू डिस्पोज, क्योंकि जहाँ भी फेंकेंगे वो डिस्पोज हो जाएगा।
इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो उससे कुछ नहीं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं होने वाला है। फिर फोर्थ, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, आप तरह तरह के पेपर के पीसेस कलेक्ट करो। फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल, आप बताओ कौन से ये फिर से हम बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट द पीसेस ऑफ पेपर you collected for the above question. Do you see any difference in the material? Do you see any material of recycled paper and a new sheet paper? आप देखोगे, देखो do you see any difference, आप देखो कि कोई फ़र्क है किसमें, रिसाइकल पेपर जो फिर से बना है या नए शीट ऑफ पेपर में। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट द पीसेज ऑफ पेपर यू कलेक्ट अबव। यस, ऑल द काइंड्स ऑफ पेपर कैन बी यूज एक्सेप्ट प्लास्टिक, हम हर एक पेपर यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर, ठीक है ना। प्लास्टिक पेपर यूज़ फिर से रीयूज़ नहीं हो सकता है। रिसाइकिल पेपर इज़ थिक एंड कम्पेयर टू न्यूज़, हाँ एक फ़र्क होगा, जो नई शीट है, जो रिसाइकिल पेपर होगा वो उससे मोटा होगा नई शीट के पेपर से, ठीक है ना। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 5th, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, वाई। कहते हैं जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह का, या कंपोजिट, दोनों में से कौन अच्छा है। येस, इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल फॉर द फॉलोइंग, क्यों, इसमें कुछ रीजंस हैं क्यों यूज़ करना चाहिए हमें कंपोजिट। इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, क्योंकि हम आराम से ये बना सकते हैं। कंपोजिट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इससे इन्वायरमेंट को कोई पोल्यूशन नहीं होता है, दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एंड इट डज़ नॉट काज एनी हेल्थ इश्यूज़ इन ह्यूमन्स एंड हेल्थ, और इसको यूज़ करने से कोई हेल्थ इशू नहीं होता है ना ह्यूमन्स में ना एनिमल्स में। कंपोजिट विल नॉट काज पोल्यूशन भी नहीं काज करता है। कंपोजिट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो है फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी सॉइल उपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। एंड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, और एकदम से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट गार्बेज एंड गार्बेज आउट, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप ऐसा करना, ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स पे उतारना, इसको साथ साथ में लर्न करना। ओके।